नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स रे। चुनाव आयोग की तकलीफें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कहीं सर्वोच्च न्यायालय से लताड़ पड़ती है, विपक्षी दल तो टूटी पड़े हैं, सत्ता पक्ष के कई नेता भी बीच बीच में ऐसी बात कर जाते हैं कि चुनाव आयोग को समझ में नहीं आता कि क्या करे। उदाहरण के तौर पे, जब राहुल गांधी जी ने सेंट्रल बेंगलोर की कॉन्स्टिट्यूंसी के एक महादेवपुरा का खेल पकड़ा, 1,252,000 वोट फर्जी निकले इसका, और उसमें जब कैटेगरी बताई फर्जी फर्जी की, तो तुरंत दूसरे दिन अनुराग ठाकुर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जो फर्जी की कैटेगरी आपने बताई, उस कैटेगरी में तो रायबरेली में भी है लोग, वायनाड में भी है लोग, अखिलेश की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी लोग हैं, उन्होंने उदाहरण दिए, अभिषेक बनर्जी की भी कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने उदाहरण दिए। तो फिर विपक्ष ने कहा, हम कौन सा कह रहे हैं कि हमारे यहां खेल नहीं हुए, हमारे यहां भी खेल हुए। इसका मतलब मतदान सूची ही गलत थी पूरे देश में। अब तो बीजेपी भी कह रही है कि मतदान सूची में बहुत सारी गलतियां निकली। अब इस बात पे जब आपने राहुल गांधी को नोटिस दिया, तो फिर अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं? जब ये बात सामने आ जाती तो चुनाव आयोग की बिल्कुल साफ सूंघ जाता है। अब उत्तर प्रदेश से एक ट्वीट आया जो मैंने एक्सरे में देखा। अब उत्तर प्रदेश के जो सीईओ है उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के, उन्होंने फिर चुनाव आयोग के लिए ऐसी तकलीफ खड़ी कर दी कि अब चुनाव आयोग बोले तो क्या बोले। अब ये ट्वीट जब देखिए, पहले सीईओ उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन, आप देख भी सकते हैं उसको, अवगत कराना है कि वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में संपन्न विधानसभा सामान्य निर्वाचन के पूर्व मतदाता सूची में से मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटे जाने की शिकायत ईमेल info@समाजवादीपार्टी.in से भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से प्राप्त हुई है। शिकायत में उत्तर प्रदेश के, ध्यान से पढ़िएगा ये आंकड़े, शिकायत में उत्तर प्रदेश के 33 जिलों के 74 विधानसभा क्षेत्र के 3,919 मतदाताओं के शपथ पत्रों की स्कैन्ड प्रतियां प्राप्त हुई। अभी तक 5 विधानसभा क्षेत्र के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। अवशेष 69 विधानसभा क्षेत्र में जांच प्रक्रिया गतिशील है। जांच पूर्ण होते ही विधानसभा क्षेत्रवार शिकायत के संबंध तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे। अब देखिए आप, खेल क्या है। मैं क्यों कहता हूं किरकिरी? जब बार बार अफिडेविट दिखाओ, नहीं तो माफी मांगो, अफिडेविट दो। अफिडेविट का भी फॉर्मेट वो दिया चुनाव आयोग ने जिसमें नाम जोड़ने या निकालने का अफिडेविट होता है। अब राहुल गांधी क्यों देंगे भाई? उनको थोड़ी ना अपना नाम जुड़वाना या कटवाना है कहीं से। राहुल गांधी तो बता रहे थे एक जगह पे 80 लोग हैं रजिस्टर, एक कमरे में कैसे रह सकते हैं। अब इसमें अफिडेविट क्या करेगा? कौन सा अफिडेविट देंगे? और जिन लोगों ने अफिडेविट दिया उनका क्या? इस बात को जब उन्होंने कहा कि 18,000 अफिडेविट मैंने चुनाव आयोग को दिए, तो भारत के चुनाव आयोग ने कहा, अखिलेश यादव ने जब कहा कि भाई राहुल जी को छोड़िए, हमने जो 18,000 अफिडेविट दिए उसका क्या? तो चुनाव आयोग ने कहा कि हमको तो कोई अफिडेविट मिला ही नहीं। फिर अखिलेश जी ने वो रिसीट सोशल मीडिया पे डाल दी कि भाई साहब ये आप ही की रिसीट है कि आपको मिल गए। तब चुनाव आयोग चुप रहा। जितना पामेरियन मीडिया और जितने अंधभक्त है वो इसी पे रोते रहे कि ये तो झूठ बोल रहे, देखिए चुनाव आयोग को तो मिला ही नहीं, चुनाव आयोग को तो मिला ही नहीं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग इस बात को रेखांकित करता है कि अखिलेश यादव के भेजे हुए कंप्लेंट्स, उन्होंने कंप्लेंट का नंबर दिया, अफिडेविट का नहीं, कंप्लेंट और स्कैन कॉपीज हमको प्राप्त हुई चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग से। इसका मतलब अखिलेश की कंप्लेंट वहां गई, उन्होंने उसको डायरेक्ट किया उत्तर प्रदेश सीईओ को, और उत्तर प्रदेश सीईओ ने
मात्र 5 जगह के ही अभी तक 2022 से 24 तक, और 25 अब खत्म होने को है। 8वें महीने में चल रहे हैं। 2022 से 2025 के 8वें महीने तक 2-3 से ज्यादा, मतलब 4 महीने बचे हैं बस साल खत्म होने में। तो समझिए 22, 23, 24, 25, 3 साल हो गए। 3 साल में इनका जो गतिशील तरीके से जो शब्द यूज किया गया है, उस गतिशीलता में क्या गति होगी कि सिर्फ 5 जगह पे वो काम कर पाए। अब उसको ट्रांसलेट किया अखिलेश ने अपने दिए हुए एफिडेविट्स में। अखिलेश का उसके बाद ट्वीट आया, हक का गणित, ये भी देख लीजिए आप स्क्रीन पे। 18,000 - 14, 17,986। चुनाव आयोग से लेकर जिला अधिकारी तक और सीओ से लेकर लेखपाल तक सब जुगाड़ करने के बाद भी भाजपा चुनाव आयोग जिला अधिकारी की तिकड़ी अभी तक हमारे द्वारा दिए गए 18,000 एफिडेविट में से 14 शपथ पत्रों के बारे में ही वो भी आधी अधूरी निराधार सफाई दे पाई। 18,000 हलफनामे में से 14 को भी कम कर दे तो 17,986 का हिसाब बाकी है। यही हक का गणित है। ना चलेगी हकमारी न मतमारी, इस बार पीड़िए सरकार हमारी। ये उन्होंने अपनी टैगलाइन दी। अब सवाल यह है कि सरकार किस स्पीड से काम कर रही है कि जब आपको पता है कि जो चुनाव हुए हैं, यदि आपने पूरे क्षेत्रवार, मतलब 33 जिलों के 74 विधानसभा में से सिर्फ 5 विधानसभा में आप काम कर चुके हैं और 69 विधानसभा का काम बाकी है। ये 22 से 25 तक का रेशो है। उस स्पीड से ये काम करेंगे तो 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, मतलब आप 2.5 साल पकड़िए। 2.5 साल में 5 विधानसभा, तो उस हिसाब से आने वाले 10-12 साल के बाद 2022 में जो कंप्लेंट की थी उसका निराकरण चुनाव आयोग देगा, ये हम समझे। क्योंकि चुनाव आयोग जब अपनी गलती पकड़ता है तो बहुत ही स्लो चलता है। 2.5 साल में 5 विधानसभा। एक तरफ कंप्लेंट का निराकरण करने में 5 विधानसभा में आपको 2.5 साल लगता है। सिर्फ चेक करने में जो कंप्लेंट है, पूरी मतदाता सूची तो नहीं, ये यूपी के सीओ बता रहे हैं। और चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त जो है गणेश कुमार जी, वो 1 महीने के अंदर 8 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं एसआईआर के नाम पे। क्या गजब का स्पीड है एक का, क्या गजब का स्पीड है दूसरे का। असलियत यह है कि ना यूपी का सीओ सच बोल रहा है, और यदि ये सच बोल रहा है तो इसको सीओ रहने का अधिकार ही नहीं है। 2.5 साल में 5 विधानसभा, वो भी कंप्लेंट देखनी है आपको, पूरी मतदाता सूची नहीं देखनी है। इससे अच्छा तो राहुल गांधी की टीम को लगा दो। एक विधानसभा के पूरे महादेवपुरा विधानसभा में पूरा उन्होंने 4 महीने में मैनुअल कॉपी से बता दिया कि 1,02,52 फर्जी मतदाता है। उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। जो बता रहे वो भी आधी अधूरी। जैसा कि उन्होंने कहा, कई चीजें हैं जो इनकी बेईमानी लगातार पकड़े जाने के बाद अब जब हम उसकी बात करते हैं राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने वैसे ही राहुल गांधी को आज एक वीडियो भी दिखा दिया गया अखिलेश द्वारा। ये एक लड़के का वीडियो था, चुनाव आयोग को चुनौती देता एक भाजपाई का वीडियो धांधली करने वाला दिया गया एक जीता जागता एफिडेविट है, इसका सीईसी जवाब दे। और उन्होंने एक लड़का दिखाया जो पूरी उम्र भी नहीं है, वो मशीनों के साथ वो ऐसा उंगली दिखा रहा है 3 बार करा करके वोटिंग। ठीक है, इस पे चुनाव आयोग ने कहा
कि ये जो लड़का था ये मतदान नहीं कर रहा था, ये लड़का मतदान नहीं कर रहा था, ये लड़का जो लोग मतदान नहीं कर रहे थे उनको मदद करने गया। इसने लोगों के वोट दिलवाए हैं। वो लड़का वहां वीडियो बनाता है, अधिकारी उसको वीडियो बनाने देते हैं। उन्होंने कहा कि ये एडिट कट करके ऐसा भास करवाया गया चुनाव आयोग को बदनाम करते हुए। क्या जो लड़का 3 बटन खोल के चौड़ा होके ऐसा बता रहा 3-3 बार, एक व्यक्ति मोबाइल को पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कहता है कि मैंने 6 वोट डाले, हाँ बीजेपी को डाले, 6 डाले मैंने, तो अकेले नहीं 6 डाले। एक जगह पे 800, एक एड्रेस पे 800 मतदाता एक बिल्डिंग में रजिस्टर है और चुनाव आयोग ने कहा कि हाँ हमने देखा कि बिल्कुल 800 है मतदाता वहां पे, लेकिन वो कोई गलत नहीं हुई। ये देखिए चुनाव आयोग का ट्वीट, ये भी देख लीजिए उसी लड़के के बारे में। संदर्भित वीडियो लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के 40 फर्रुखाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित 103 अलीगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जनपद एटा के मतदेय स्थल यानी पोलिंग स्टेशन संख्या 343 प्राथमिक पाठशाला खरिया पामारान में दिनांक 13/5/2024 के हुए मतदान का है। यह वीडियो पहली बार 19/5/2024 के सोशल मीडिया के जरिए संज्ञान में आने पर उसी दिन मामले की प्राथमिक जांच की गई। जांच से पता चला कि वीडियो में दिखने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम थी। उनका स्वयं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं था। इस किशोर ने वृद्ध तथा अशक्त वोटरों को सहयोगी बनाकर अलग अलग समय पर कई बार मतदेय स्थल पर प्रवेश किया और सहयोगी के रूप में उन वोटरों का वोट डाला था। किशोर ने वीडियो इस प्रकार बनाया, उसे एडिट किया जिससे वीडियो में अलग अलग समय पर वोट डालते हुए वह अकेला ही नजर आता है। उल्लेखनीय है कि चुनावी संबंधी नियमों के तहत यह प्रावधान है कि अगर कोई मतदाता किसी अशक्त अधिक आयु के चलते स्वयं मतदान करने में असमर्थ है तो वह मतदान करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक सहयोगी की सहायता ले सकता है, लेकिन शर्त है एक व्यक्ति एक से अधिक मतदाताओं का सहयोगी नहीं बन सकता और सहयोगी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी जरूरी है। प्राथमिक जांच से यह पता चला कि मतदेय स्थल पर मतदान संबंधी नियमों का उल्लंघन किया गया व मतदेय स्थल पर तैनात मतदान कर्मियों द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया। प्राथमिक जांच उपरांत उसी दिन का थाना नायगांव जनपद एटा पर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट FIR संख्या 46/2024 दिनांक मई 2024 दर्ज कराई गई। मतदान प्रक्रिया में लापरवाही किए जाने के आरोप में मतदेय स्थल पर तैनात सभी मतदान अधिकारियों को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जांच शुरू की गई। मतदेय स्थान पर दिनांक को पुनर्मतदान रिपोल भी कराया गया था। पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में इस प्रकार का ये एकमात्र प्रकरण था। इसे पूरे गंभीरता से लेते हुए मामले में त्वरित कार्यवाही की गई। सवाल कार्यवाही की गई नहीं, ये वीडियो सामने आया इसलिए कार्रवाई की गई। यदि वीडियो सामने नहीं आता तो फिर क्या होता? सवाल ये है, जो पकड़ा गया तो आपने एक्शन लेके उसको जस्टिफाई किया कि हमने एक्शन लिया, लेकिन जो वीडियो नहीं आए, ऐसे सैकड़ों स्थानों पर चीजें हुई, तो इसका मतलब चुनाव आयोग मानता है कि गलतियां बहुत हुई है। एक उदाहरण देने से वो बोलते हमने एक्शन कर ली। आप कहो कि एक जगह पे 80 मतदाता, अच्छा ठीक है हमने एक्शन कर ली, जिसने BLO है उस पर एक्शन ले ली। ऐसे यदि सैकड़ों हो गए तो क्या लेंगे एक्शन? जब तक इन लोगों को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, FIR करने से काम नहीं होगा। इनके ऊपर क्या एक्शन हो गई, क्या चुनाव आयोग अब बताएगा? जिनके ऊपर FIR दर्ज करेगी उस केस का अभी स्टेटस क्या है कि वो अपने नौकरी में बने हुए हैं और बस FIR चल रही है। चुनाव अधिकारी पे भी एक्शन होनी चाहिए और चुनाव प्रक्रिया पे यदि संदेह है तो ये वीडियो आने पे संदेह है, बाकी जगह एफिडेविट पे आपने क्या संदेह लिया? राहुल गांधी तो एफिडेविट मांग रहे हैं। यदि हमने कहा कि आप एफिडेविट दे दीजिए कि इन लोगों को सजा हुई है और ये 6 महीने जेल में रहे, 5 महीने जेल में रहे, क्या हुआ उस केस का आगे? कोई बताने को तैयार नहीं। ये सब आईवॉश होता है। कई चीजें हैं
एक तो चुनाव आयोग कितना झूठ बोलते हैं, ज्ञानेश कुमार, ये तो अब सब सारी दुनिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि अखिलेश का कोई एफिडेविट हमारे पास नहीं आया। रिसिप्ट देखने के बाद भी अंध भक्तों ने बोलना शुरू कर दिया, अरे वो नकली रिसिप्ट है, थोड़ी है, चुनाव आयोग थोड़ी झूठ बोलेगा। अब उन्हीं का सीओ बता रहा है कि हाँ भाई वो मिले हैं हमको और हमको दिल्ली ने भेजा, और पिछले 2.5 साल में हम सिर्फ 5 कॉन्स्टिट्यूंसी कर पाए। ये है चुनाव आयोग का सच। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे पूरा चुनाव आयोग धांधलियों का पेटरा दिखता है, और जैसे जैसे एक एक चीजें सामने आई, वैसे वैसे राहुल गांधी के उस महादेवपुरा वाले कांड में सच्चाई का प्रतिशत और बढ़ते हुए नजर आ रहा है कि वाकई राहुल गांधी की टीम ने जो सर्वे किया, वो जो पूरा डिटेल एनालिसिस करके जो 1,02,52 फर्जी मत पकड़े, 100% फर्जी होने चाहिए। निर्लजता देखिए, एक आदमी 3 जगह वोटर है, इसका मतलब थोड़ी है कि उसने 3 जगह दिए। आप एफिडेविट देख के बताइए कि 3 जगह नहीं दिए। मतदाता को मत पूछिए, वीडियो फुटेज लाइए उन 3 जगह का जहां वो मतदान है, वीडियो फुटेज में दिख जाएगा कि उसने मतदान किया कि नहीं किया। जो मतदान जितने लोग कर रहे हैं उनका सत्यापन करिए, कौन कौन मतदाता है। रॉकेट साइंस थोड़ी है। जब 8 करोड़ के मतदाता सत्यापन आप कर सकते 1 महीने के अंदर, 1,02,52 लोगों का नहीं कर सकते। सवाल उठने पे यदि आपने निराकरण नहीं किया और सिर्फ जुमलेबाजी की कि सारे देश मेरे पीछे खड़ा है, लोगों को मालूम है कितना प्रामाणिकता से बात करे, जब लोग स्वयं को सर्टिफिकेट देने लगते हैं ना, तो समझ लेना दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और चुनाव आयोग के मामले में तो ये बात तय है कि पूरी दाल ही काली है। रोज नई नई चीजें आ रही है और आएगी, क्योंकि जब सारी चीजें जनता के सामने आई है और जनता को अभी विश्वास होने लगा है कि वर्तमान में जो सरकारें बैठी है चुनाव में जीत के, वो चोरी की सरकार है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, मत चोरी की सरकार है। और बिहार में जो आंदोलन है वो किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं। बिहार में जो लोग रास्ते पे आ रहे हैं वो राहुल गांधी या तेजस्वी को देखने के लिए नहीं, वो अपना मताधिकार बचाने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय में 1 महीना 2 महीने छिछाल इधर होने के बाद यदि आप आधार कार्ड एक्सेप्ट कर रहे थे तो पहले दिन आधार कार्ड कर लेते तो इतनी नौबत ही नहीं आती। अब आपके ड्राफ्ट के पहले ड्राफ्ट के मायने ही क्या रहे जब उसने आपने बिना आधार कार्ड के किए। आपको तो फिर से एक बार सर्वे शुरू करना चाहिए आधार कार्ड के साथ और फिर पहला ड्राफ्ट रिलीज करना चाहिए, क्योंकि ये पहला ड्राफ्ट बेनामी का ड्राफ्ट है, क्योंकि इसमें आधार कार्ड नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने आपको पहले ही कहा था कि आधार कार्ड एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन आपने नहीं सुना। तब आप बड़े अपने आप को भगवान समझते थे, संविधान के ऊपर समझते थे। न्यायपालिका ने आपको अपनी जगह दे दी तो अब आधार में मान्यता प्राप्त हो गया। एक तरफ आपको आधार मान्य नहीं है, एक तरफ जिसको रहने की जगह नहीं है, जिसका घर का एड्रेस नहीं, उसको 0 एड्रेस देके आप बोलते कि नहीं उसको मतदान का अधिकार कैसा छीन सकते हम। उसको रहने को घर नहीं है, वो कहीं रास्ते पे रह रहा है तो हमको 0 दे दिया। 1 0 0 0 0 0 5 0 एड्रेसेस है। हस्बैंड नाम है पति का, फादर नाम है पिता का। महान है चुनाव आयोग। जब मैं एक्सेल से देखता हूं तो कई बार अपने को भी हंसी आती है अपने आप पे, क्या हम वाकई इतने मूर्ख है क्या कि जो चुनाव आयोग हमको जो चाहिए हाक रहा है गाय भैंसों की तरह और हम नीचे मुंडी करके चल रहे हैं। लेकिन इस देश ने हमेशा रिएक्ट किया है, चाहे मुगलों की सल्तनत हो, चाहे अंग्रेजों का शासन हो, चाहे इंदिरा की इमरजेंसी हो, या 2000 ये तानाशाही सरकार हो, लोग रिएक्ट करेंगे। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्च।